हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेल लिपि। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ब्रेल लिपि क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसकी खोज किसने की थी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जो लोग सुन नहीं सकते वे ओंठों को पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं। यानी कि जो लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता है वे दूसरों के ओंठों को पढ़कर उनकी बात को समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग बोल और सुन नहीं पाते हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहा जाता है। यानी कि पहले जो था कि सुन नहीं सकते वह ओंठों को पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, और यहाँ पे कह रहा है जो लोग बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं वो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले लोग, उन्हें स्पेशल केयर की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो लोग देख नहीं सकते। मतलब पहले हो गया बोलने और सुनने वाला, अब है जो लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे कहते हैं ब्रेल। तो जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है उनके पढ़ने के लिए ख़ास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। अब ब्रेल होता क्या है, तो ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंद बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल जो पद्धति है वो एक मोटा कागज़ होता है, उस पर नुकीले औजार से बिंद बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर फेरते हुए पढ़ा जाता है, क्योंकि बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ सकते हैं हम उन्हें, पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। मतलब कि ब्रेल लिपि जो होती है उसमें मोटे कागज़ पर जो डॉट्स बने होते हैं वो बिल्कुल उभरे हुए होते हैं, और उभरे होने की वजह से इन्हें हम छूकर पढ़ सकते हैं। अब जो डॉट्स होते हैं वो कितने, ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इस लिपि को कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। मतलब अब जो ब्रेल लिपि है उसे कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि, ये जो कि नेत्रहीनों के लिए है, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल थे, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। मतलब कि लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिताजी के औजारों से खेलते हुए अचानक एक औजार से इनकी आँख में चोट लग गई, और इलाज ना मिलने की वजह से उस आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो जो लुई ब्रेल थे बचपन से अंधे नहीं थे। जब ये 3 साल के थे तो एक बार ये खेल रहे थे तो एक औजार से इनकी आँख में चोट लग जाती है, और गरीब परिवार से थे तो इलाज नहीं मिला, इस वजह से उस आँख से दिखना इनका बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन लुई ब्रेल को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, वह पढ़ने की तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते। आखिरकार उन्होंने पढ़ने का एक तरीका ढूंढ ही लिया, छूकर और महसूस करके पढ़ने का। जो उन्होंने तरीका खोजा वो था छूकर और महसूस करके पढ़ने का, जो कि बाद में ब्रेल लिपि कहलाया। तो लुई ब्रेल हैं वो ही ब्रेल लिपि के जनक हैं, उन्हीं के नाम पे इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल की मृत्यु 6 जनवरी 1852 को पेरिस फ्रांस में हुई। तो इनकी जो डेथ है वो पेरिस फ्रांस में ही 6 जनवरी 1852 को हुई, और जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में ही हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेल लिपि का संक्षिप्त, मतलब एक तरह से संक्षिप्त विवरण कह सकते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसका जनक कौन है, इनके मतलब इसकी खोज किसने की थी और कैसे की थी, ये सारा। अब इससे जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि की खोज किसने की। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 रोनाल्डो रॉस, नंबर 2 जॉन मेंडल, नंबर 3 लुई ब्रेल, नंबर 4 जॉर्ज मेस्टल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लुई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लुई ब्रेल ने अंधे लोगों के पढ़ने के लिए एक खास तरीके की खोज की जिसे कहा गया। नंबर 1 बाउस्ट्रोफिटन, नंबर 2 ब्रेल लिपि, नंबर 3 देवनागरी लिपि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि लुई ब्रेल ने जो नेत्रहीन लोगों के लिए
पढ़ने का जो खास तरीके की खोज की थी उसको क्या कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेल लिपि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 विकलांग, नंबर 2 नेत्रहीनों, नंबर 3 सुनने की शक्ति नहीं होने वाले लोगों के लिए, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का निर्माण उन्होंने किसके लिए किया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नेत्रहीनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष किस दिन लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है? मतलब कि लुई ब्रेल दिवस जो है वो जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और जन्म उनका कब हुआ था? 4 जनवरी को। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 5 बिंदुओं पर, नंबर 2 6 बिंदुओं पर, नंबर 3 7 बिंदुओं पर, नंबर 4 8 बिंदुओं पर। तो इसमें पूछा है कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अगला कथन है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट, बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। नेक्स्ट कथन है उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो इसमें से हमें सही कथन की पहचान करनी। तो पहला जो कथन कह रहा है ब्रेल एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला कथन यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो लिपि है 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला कथन है बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये भी हमारा सही है। अगला है उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि उभरे हुए बिंदु तो उन पर हम उंगली फिरा पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही। इसमें सही पूछा है तो बी हमारा गलत है, बाकी हमारे ए सी डी ये तीनों सही है। हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे जिसमें हमारा ए सी डी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन हमने देखा ए सी डी, तो यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए सी डी। तो ये तो हो गए हमारे ब्रेल लिपि से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसे आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।